एक उड़ान जो गायब हो गई। 8 मार्च 2014 एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे और कुआलालंपुर में सूरज की पहली किरणें फैल रही थीं। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777 विमान कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ी। यह एक नियमित उड़ान थी जिसमें कोई असामान्य बात नहीं थी। विमान में 239 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य। सभी यात्री अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए उत्साहित थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विमान ने बिना किसी समस्या के उड़ान भरी और आसमान में ऊंचाई पकड़ ली। उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद विमान मलेशियाई वायु यातायात नियंत्रण के रडार से गायब हो गया। यह एक चौंकाने वाली घटना थी। वियतनाम के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से कुछ देर पहले विमान का ट्रांसपॉन्डर जो उसकी स्थिति बताता है, बंद हो गया। यह एक रहस्यमय घटना थी। यह एक असामान्य घटना थी, लेकिन अभी भी घबराहट का माहौल नहीं था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसे एक तकनीकी खराबी मानकर जांच शुरू की। क्या यह एक तकनीकी खराबी थी? क्या विमान के उपकरणों में कोई समस्या थी? ये सवाल उठने लगे। क्या विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश की थी? क्या पायलटों ने किसी आपात स्थिति का सामना किया था? ये सवाल भी अनुत्तरित थे। शुरुआती घंटों में उम्मीद थी कि विमान जल्द ही मिल जाएगा। खोज और बचाव दल तुरंत सक्रिय हो गए और परिवार के सदस्य बेसब्री से इंतजार करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थिति गंभीर होती गई। हर गुजरते मिनट के साथ लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी। परिवार और दोस्त अपने प्रियजनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जबकि अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे थे। सैन्य रडार डेटा से पता चला कि MH370 ने अपनी योजनाबद्ध उड़ान पथ से विचलित होकर एक तेज मोड़ लिया था। यह मोड़ अचानक और अप्रत्याशित था, जिसने सभी को चौंका दिया। यह मोड़ मैन्युअल रूप से किया गया था, जिसका अर्थ है कि कॉकपिट में किसी ने जानबूझकर विमान का रुख बदला था। यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया और किसने किया। विमान ने मलेशियाई प्रायद्वीप के ऊपर से पश्चिम की ओर उड़ान भरी, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और हिंद महासागर के ऊपर एक अनिश्चित दिशा में उड़ता रहा। इस दिशा परिवर्तन ने खोज और बचाव कार्यों को और भी जटिल बना दिया। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि विमान कई घंटों तक उड़ान भरता रहा, लेकिन उसका अंतिम गंतव्य अज्ञात था। यह जानकारी मिलने के बाद खोजी दलों ने अपने प्रयासों को और तेज कर दिया। यह स्पष्ट हो गया था कि MH370 एक साधारण दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ था। विमान के मलबे की खोज और विश्लेषण से कई सवाल उठे, जिनका जवाब मिलना बाकी था। यह एक रहस्यमय घटना थी, जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। विशेषज्ञ और जांचकर्ता इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन हर नया सुराग और भी रहस्यमय साबित हो रहा था। MH370 के गायब होने के पीछे क्या हुआ, इस बारे में कई सिद्धांत सामने आए। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह एक जानबूझकर किया गया कृत्य था, शायद पायलट द्वारा आत्महत्या या अपहरण की घटना। दूसरों ने अनुमान लगाया कि एक यांत्रिक विफलता जैसे आग या विस्फोट विमान के नियंत्रण खोने का कारण बनी होगी। कुछ ने तो यह भी कहा कि विमान को आतंकवादियों ने निशाना बनाया होगा। हालांकि इनमें से किसी भी सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। रहस्य गहराता गया और दुनिया भर के लोग अनुमान लगाते रहे कि MH370 के साथ क्या हुआ होगा। सुराग की तलाश, एक विस्तृत खोज अभियान। यह एक ऐसा अभियान था जिसमें कई देशों ने अपने संसाधनों को एकजुट किया। MH370 के लापता होने के बाद दुनिया भर के देशों ने एक विशाल खोज अभियान शुरू किया। इस अभियान में कई देशों के विशेषज्ञ और उन्नत तकनीक शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जहाजों, विमानों और पानी के नीचे के ड्रोन को तैनात किया ताकि हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र में विमान के किसी भी निशान की तलाश की जा सके। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। यह इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा हवाई समुद्री खोज अभियान था। इसमें कई प्रकार के उपकरण और संसाधनों का उपयोग किया गया। हफ्तों तक खोज दलों ने समुद्र की सतह पर तैरते मलबे की तलाश की, जबकि सोनार उपकरणों का उपयोग समुद्र तल की मैपिंग के लिए किया गया। यह एक बहुत ही कठिन और समय लेने वाला कार्य था।
उम्मीद थी कि मलबे या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिलने से दुर्घटना के कारणों का पता चल सकेगा। खोज दलों ने हर संभव प्रयास किया ताकि इस रहस्य को सुलझाया जा सके। क्या मिला? कुछ जवाब और भी सवाल। तलाशी अभियान निराशाजनक साबित हुआ। विमान का मुख्य मलबा, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल थे, कभी नहीं मिला। हालांकि हिंद महासागर के तटों पर विमान के कुछ टुकड़े, जैसे विंग फ्लैपेरॉन और केबिन का एक टुकड़ा, बरामद किए गए। इन टुकड़ों की जांच से पुष्टि हुई कि वे MH370 के थे, लेकिन दुर्घटना के कारणों के बारे में कोई नई जानकारी नहीं मिल पाई। खोज अभियान को अंततः जनवरी 2017 में रोक दिया गया, जिससे परिवार के सदस्य और दुनिया भर के लोग निराश हो गए। फ्लाइट 370 एक चेतावनी। MH370 का गायब होना एक दुखद त्रासदी थी, जिसने विमानन उद्योग और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने विमान सुरक्षा प्रोटोकॉल, विशेष रूप से वास्तविक समय में विमान की ट्रैकिंग और ब्लैक बॉक्स तकनीक में सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। यह घटना एक याद दिलाती है कि हमारी तकनीकी प्रगति के बावजूद प्रकृति की शक्तियों और मानवीय कार्यों की अप्रत्याशितता के सामने हम अभी भी कमजोर हैं। उम्मीद की किरण, क्या कभी रहस्य सुलझेगा? MH370 के गायब होने के वर्षों बाद भी रहस्य अनसुलझा बना हुआ है। परिवार के सदस्य अभी भी अपने प्रियजनों के लिए जवाब और न्याय की तलाश में हैं। हालांकि आधिकारिक खोज अभियान रोक दिया गया है, लेकिन कुछ स्वतंत्र शोधकर्ता और विशेषज्ञ अभी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक दिन हम सच्चाई का पता लगा लेंगे। क्या MH370 के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह जानना संभव होगा? यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, जब तक रहस्य बना रहेगा, दुनिया इसे नहीं भूलेगी। फ्लाइट MH370 हमारे समय की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बनी हुई है।